नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है, हमारा जीवन है एक पुस्तक के समान। जी हाँ, हमारा जीवन पुस्तक के समान ही तो है। जिस प्रकार से पुस्तक के पृष्ठों की संख्या निश्चित तथा सीमित होती है, वैसे ही हमारा जीवन भी वर्ष, मास, दिन, घड़ी, पल आदि के रूप में निश्चित एवं सीमित होता है। जिस प्रकार से पुस्तक में एक पृष्ठ प्रारंभ का होता है और एक पृष्ठ अंत का होता है, उसी प्रकार से इस जीवन की पुस्तक में भी एक तिथि प्रारंभ की अर्थात हमारे जन्म की होती है और एक तिथि अंत की अर्थात मृत्यु की होती है। जीवन रूपी पुस्तक का प्रारंभ माता के उदर से और इसका अंत शमशान भूमि में होता है। पृष्ठ बदलते ही पुस्तक में लिखा लेख हमारे सम्मुख आ जाता है, क्योंकि वह पूर्व लिखित होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रातःकाल नींद से जागते ही जीवन रूपी पुस्तक का एक पृष्ठ हमारे सामने आ जाता है। आज की यानी कि उसी तिथि में जो कुछ भी हमारे साथ प्रारंभ के अनुसार सुख, दुख, मान, अपमान, संयोग, वियोग, हानि, लाभ रूपी लेख लिखा होता है, उसका भोग रूपी अध्ययन, अनुभव हमको करना ही होगा। अब वह लेख हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, वो हमें पसंद हो या नापसंद हो, उसको हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। जो भी भोग निश्चित है उनको तो भोगना ही पड़ेगा। अब उसको चाहे हम हंसकर भोगें और चाहे रोकर भोगें। जिस प्रकार से पुस्तक के ज्यों के त्यों पृष्ठ उल्टे जाते हैं, वैसे वैसे ही पुस्तक की समाप्ति होती जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन के भी दिन बीतते चले चलते हैं और हमारे जीवन की पुस्तक भी समाप्त होती रहती है। हमारी आयु के जितने दिन एवं संख्या बनती हैं, समझिएगा उतने ही पृष्ठों की हमारे जीवन की पुस्तक है। हमारे जीवन के जितने दिन बीत चुके, तो मानिए हमने उतने ही पृष्ठों को भोग रूपी अध्ययन करके समाप्त कर दिए। अब आयु के जितने दिन शेष हैं, उतना पाठ हमें पढ़ना बाकी है। प्रतिदिन सुख दुख में झूलते मनुष्य को सोचना चाहिए कि हमारे जीवन पुस्तक के पृष्ठ में यही लिखा था। ऐसा सोचकर किसी भी परिस्थिति में हर्ष या विषाद यानी कि शोक ना करे। इसके विपरीत जीवन पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ के लेख को प्रसन्नतापूर्वक पढ़ते हुए चलते चलो। यही तो है जीवन की पुस्तक। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आज दिनांक 12 दिसंबर 2023, विक्रम संवत 2080, दिशाशूल उत्तर दिशा में, राहु काल 2:49 PM से 4:07 PM तक। दिन मंगलवार, मास मार्गशीर पूर्णिमांत, कार्तिक मास अमावस्यांत, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, ऋतु शरद ऋतु, सूर्योदय 7:03 प्रातःकाल, सूर्यास्त 5:25 सायंकाल। तो प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल के साथ। प्रारंभ मेष राशि से। भाग्यशाली अंक 6। आज स्वास्थ्य के उत्तम बने रहने की पूर्ण संभावना है। योग, व्यायाम, ध्यान में निरंतरता बनाए रहिएगा। आर्थिक स्थिति की भी आज बीच वाली अवस्था में बने रहने की संभावना है। सावधानी से खर्च करें। पारिवारिक सहयोग, सुख, प्रेम, स्नेह की मध्यम रूप में मिलने की संभावना है। सभी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। कार्यस्थल परिस्थिति के मध्यम बने रहने वाली हो सकती है। कोई परेशानी होने पर आपको अपने सहयोगियों से सहायता की प्राप्ति लेनी होगी। उनसे सलाह करने से आप लाभ में रहेंगे। आज
कार्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की आशा है। हाँ, किसी रुके हुए कार्य के भी पूर्ण होने की पूर्ण आशा है। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम, स्नेह की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होगी। वस्त्रों में आप सफ़ेद रंग को प्रयुक्त करें, लाभ में रहेंगे। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। अपने पास सफ़ेद रंग का रुमाल, चांदी की अंगूठी या चेन पास में रखिएगा, लाभ होगा। वृष राशि, भाग्यशाली अंक 5। स्वास्थ्य के कुछ निम्न अवस्था में बने रहने की संभावना है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह लें तथा निरंतर प्रातःकालीन भ्रमण, योग, व्यायाम करते रहिएगा। योजना बनाकर ही धन खर्च कीजिएगा। पारिवारिक प्रेम, स्नेह की कुछ निम्न अवस्था में प्राप्ति होने की संभावना है। किसी से भी बहस करने से बचें। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम स्वरूप में बने रहने की आशा लग रही है। सहयोगी अधिकारी से सीमित बात कीजिएगा, सावधान रहिएगा। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह की मध्यम स्वरूप में प्राप्ति होगी। कहीं पर घूमने के लिए जाइएगा, उनको कोई लाइट ब्राउन कलर की वस्तु भेंट में दें। मिथुन राशि, भाग्यशाली अंक 4। स्वास्थ्य कुछ कमी लिए हुए ठीक बना रहेगा। प्रातः भ्रमण और योग करते रहिएगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। सात्विक भोजन को प्राथमिकता दीजिएगा, स्वास्थ्य के लिए आपके लाभकारी होगा। आर्थिक स्थिति के मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। अनावश्यक खर्च करने से बचने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के निवेश को करने से बचें। उधार देना भी आपके लिए आज नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक स्नेह, प्रेम की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होगी। किसी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। कार्यस्थल पर भी कोई स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। सहयोगी और अधिकारी से तनाव की स्थिति को ना बनने दें। जीवन साथी का प्रेम स्नेह पूर्ण रूप में मिलने की आशा है। आज आप काले सफ़ेद रंग मिश्रित रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें। भोजन में उड़द की दाल की खिचड़ी हो सकती है। चंदन का तिलक धारण करें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी असहाय व्यक्ति की अन्न धन से सेवा जरूर कीजिएगा। सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, मन को शांति भी प्राप्त होगी। कर्क राशि, भाग्यशाली अंक 7। स्वास्थ्य के कुछ मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। सात्विक आहार लीजिएगा। ध्यान योग में निरंतरता बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ अवस्था में बने रहने की आशा है। नई योजना बनाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पारिवारिक प्रेम स्नेह की निम्न रूप में प्राप्ति होने की संभावना है। किसी पारिवारिक जन के अस्वस्थ होने से आपका मन खिन्न हो सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति के मध्यम स्वरूप में बने रहने की आशा है। किसी से बहस न करें, अपने काम से काम रखें। किसी पारिवारिक व्यक्ति या पुराने मित्र से भेंट होने से आज आपका मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के स्नेह, प्रेम, सहयोग की निम्न रूप में मिलने की संभावना है। आज उनको आप कोई काले रंग का उपहार भेंट कीजिएगा और किसी लोहे के पात्र को देवालय में दान दीजिए तो सर्वोत्तम। सिंह राशि, भाग्यशाली अंक 5। स्वास्थ्य के उत्तम बने रहने की संभावना है। नियमित भ्रमण, योग, ध्यान करते रहिएगा। स्वास्थ्य में स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति के भी उत्तम बने रहने की आशा है। भावी लाभ के लिए निवेश की योजना बनाना आपके लिए लाभकारी होगा, अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्चों को करने से बचिएगा। पारिवारिक प्रेम, सहयोग निम्न स्वरूप में प्राप्त होगा। किसी की बात से मन को ठेस लगने की संभावना हो सकती है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम बने रहने की आशा है, किंतु सभी से आपको सहयोग की भी प्राप्ति होगी। कार्यभार की अधिकता से आपको मन परेशान हो सकता है। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की निम्न स्वरूप में प्राप्ति होगी। किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस को करने से बचना होगा। पारिवारिक वातावरण को पवित्र बनाए रखने का प्रयास करना होगा। आज आप सफ़ेद रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें। चंदन का तिलक धारण करें। सपत्नीक देव दर्शन को जाएं तो और अच्छा रहेगा। कन्या राशि, भाग्यशाली अंक 4। स्वास्थ्य के कुछ निम्न बने रहने की संभावना है। सात्विक भोजन लें। बाहर के खाने का परित्याग करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निरंतर व्यायाम योग भी करते रहें। आर्थिक स्थिति के मध्यम बने रहने की आशा है। आप आज के दिन जरूरी खर्चे ही कीजिएगा। पारिवारिक प्रेम स्नेह की भरपूर प्राप्ति होने की आशा है। आपसे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी
मांगलिक कार्य की सूचना से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर स्थिति की अच्छी अवस्था में बने रहने की आशा है। उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। आपके अधिकारी सहयोगी आपके सहयोगी रहेंगे। जीवन साथी से प्रेम एवं सहयोग मिलेगा। अपने खाली समय को अपने परिवार के साथ बिताइए। पीले रंग को आप प्राथमिकता दीजिएगा। चंदन का तिलक धारण कीजिएगा। भगवान सूर्य नारायण को ताम्र पात्र से जल अर्पित कीजिएगा। तुला राशि, भाग्यशाली अंक 7। स्वास्थ्य के अच्छे बने रहने की पूर्ण संभावना है, किंतु आप नियमित ध्यान, योग, प्रातः भ्रमण करना न छोड़िएगा। आर्थिक स्थिति के कुछ निम्न बने रहने की आशा है। धन संबंधी निर्णय लेने में आप सावधानी बरतिएगा। पारिवारिक प्रेम और स्नेह की निम्न अवस्था में मिलने की संभावना है। किसी से भी बहस ना करें। कार्यस्थल पर स्थिति के अच्छी ज़्यादा नहीं कही जा सकती, निम्न बनी रह सकती है। सावधानी से रहने की आवश्यकता है। किसी से भी अनावश्यक बातें करने से आपको बचना होगा। कोई समस्या मन की परेशानी का कारण भी बन सकती है। जीवन साथी से प्रेम एवं सहयोग की निम्न स्वरूप में प्राप्ति होगी। क्रोध का परित्याग करना आपके लिए लाभकारी होगा। मन को शांत बनाए रखने से भी आप लाभ में रहेंगे। भगवान सूर्यनारायण को हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली अंक 8। आज आपका स्वास्थ्य कुछ निम्न रूप में बने रहने की आशा है। आप नियमित योग, व्यायाम, ध्यान करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बने रहने की संभावना है। नया कार्य करना भविष्य के लिए आपके लाभकारी रहेगा। पारिवारिक प्रेम, स्नेह की स्थिति उत्तम बने रहने की आशा है। सभी से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। किसी शुभ सूचना से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी बनी रहेगी। सहयोगी अधिकारी आपके सहयोगी होंगे। नवीन अवसरों की आपको प्राप्ति होने की पूर्ण संभावनाएं लग रही हैं। जीवन साथी से प्रेम, स्नेह की प्राप्ति होने की भी आशा है। आज आप पीले रंग का प्रयोग करें। चंदन का तिलक धारण करें। भगवान सूर्य नारायण को रोली चावल मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करें। धनु राशि, भाग्यशाली अंक 5। स्वास्थ्य के मध्यम स्थिति में बने रहने की आशा है। निरंतर ध्यान, योग, भ्रमण आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं कही जा सकती। पारिवारिक प्रेम, स्नेह, सहयोग की मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की आशा है। कार्यस्थल परिस्थिति के मध्यम स्वरूप में बने रहने की आशा है। आपके अपने सहयोगी अधिकारी से भी आपको सहयोग मिलेगा, किंतु कोई भी बहस में ना पड़े। जीवन साथी से प्रेम, स्नेह की कुछ निम्न स्थिति में बने रहने की संभावना लग रही है। आज आप वस्त्रों में गोल्डन कलर, सुनहरे रंग को प्रयोग में लाइएगा। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। गाय माता को रोटी गुड़ मिलाकर खाने को दीजिएगा। मकर राशि, भाग्यशाली अंक 5। स्वास्थ्य के अच्छी अवस्था में बने रहने की संभावना है। ध्यान, योग में निरंतर ध्यान बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति भी उत्तम स्थिति में बने रहने की आशा है। भविष्य के लिए निवेश करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परिवार से प्रेम, स्नेह की निम्न रूप में प्राप्ति होने की आशा है। सभी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना होगा। कार्यस्थल परिस्थिति के मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह की मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना लग रही है। कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाइए। क्रोध ना करिएगा। किसी समस्या या पुरानी बात को लेकर बहस में ना पड़ें। आज आप ब्लू रंग को, हल्के नीले रंग को वस्त्र में प्रधानता दें। मस्तक पर तिलक लगाइएगा। गंगा जल की कुछ बूंदों को स्नान के समय जल में डालकर स्नान करने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, भाग्यशाली अंक 3। स्वास्थ्य के मध्यम स्थिति में बने रहने की आशा है। प्रतिदिन व्यायाम, योग करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति के मध्यम स्वरूप में बने रहने की आशा है। पारिवारिक प्रेम, सहयोग की भरपूर प्राप्ति होगी। सभी के प्रेम पूरित व्यवहार से और किसी कार्यक्रम को लेकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर स्थिति के मध्यम बने रहने की संभावना है, किंतु आपको सभी के सहयोग की प्राप्ति भी होगी। जीवन साथी से प्रेम, स्नेह, सहयोग की पूर्ण रूप में प्राप्त होने की संभावना है, जिससे घर का वातावरण अच्छा बने रहने की आशा की जा सकती है। आज सफ़ेद रंग को प्राथमिकता दें। देव स्थान में सफ़ेद मिष्ठान को अर्पित करें, सर्वोत्तम रहेगा।
छोटे बच्चों में भी छोटे सफ़ेद रंग के ग्रेप्स, छोटे रसगुल्ले प्रसाद रूप में बांटिएगा। मीन राशि, भाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य के मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। सावधानी से काम लें। नियमित प्रातःकालीन भ्रमण, योग, ध्यान करते रहिएगा। यदि जरूरी समझें तो चिकित्सक की सलाह भी लीजिएगा, जो कि आपके लिए लाभकारी होगी। आर्थिक स्थिति के निम्न बने रहने की संभावना है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक प्रेम और स्नेह की निम्न स्वरूप में प्राप्ति होने की संभावना है। कार्यस्थल परिस्थिति उत्तम बनी रहेगी। नवीन योजना बनाना आपके लिए लाभकारी होगा। इसमें सहयोगियों और आपके अधिकारियों की सलाह की सहयोग भी लीजिएगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। जीवन साथी के प्रेम और स्नेह की पूर्ण रूप में प्राप्ति होने की संभावना है। आसपास यात्रा का कार्यक्रम बनाना और भी शुभ फलदायी होगा। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। आज काले रंग का प्रयोग आपके लिए लाभकारी होगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में दूध तिल मिले हुए जल को चढ़ाने से भी लाभ मिलेगा। तो बस आज इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर। देश विदेश की ताज़ा समाचार के साथ साथ दैनिक, मासिक राशिफल तथा अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए मित्रों, यही सभी जानकारियां आप हमारे दैनिक समाचार पत्र पब्लिक एशिया में भी लिखित रूप में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री सियाराम।